अच्छा, नील का पूरा नाम मैं बताऊं? नील नितिन मुकेश चंद माथुर। नील, जब आप एग्जाम में अपना नाम लिखते होंगे जी। उतनी देर में बाकी बच्चे तो पूरा पेपर दे देते होंगे। बड़ा खूबसूरत नाम है नील। किन्होंने रखा था ये आपका नाम? मेरे नाम को एक्चुअली मेरे पिताजी ने चुना। अच्छा जी। मगर कई नाम थे, अक्षर था न, तो न के साथ कई नाम आए थे। निखिल था, नील था, नीरज था। तो लता दीदी आई थी घर पे अच्छा जी। नामकरण के दिन पे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज का बच्चा दिखता है तो अंग्रेजों वाला नाम होना चाहिए, तो नील रखा गया। और इसलिए नील का स्पेलिंग भी NEIL था जी। तो स्कूल में जो है नाम बहुत छोटा था, नील माथुर। ओके। वो जब मैं फिल्मों में आया तब मेरा नाम थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो मेरे पिताजी ने मेरे दादू के गुजरने के बाद अपना ली थी। जी। क्योंकि उन्हें लगा कि अपने पिताजी का नाम अगर वो अपने साथ जोड़ के रखें तो जी। उनकी यादें जोड़ पाएंगे। तो एक बेटे और एक पोते के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे पिताजी और मेरे दादू का नाम लेके कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ बहुत ही आगे। खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, फिल्म में नील का जो किरदार है वो ऐसा किरदार पारी जो किसी की नहीं सुनता। हालांकि अब इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, एक शादीशुदा आदमी होने के नाते जी। एक ऐसा किरदार निभाना जो किसी की नहीं सुनता, कितना डिफिकल्ट होता है ये? मेरे ख्याल से शादी के बाद ये किरदार निभाना थोड़ा आसान हो गया, कैसे? क्योंकि शादी के बाद घर पे तो कोई वैसे ही नहीं सुनता। जी। तो कम से कम सेट पे अगर ऐसा किरदार निभा सकूं जो किसी की नहीं सुनता हो, तो एक मन को शांति मिलती है। हाँ, मन को शांति मिलती है कि कहीं तो मैं अपना ठोस जमा सकता हूँ। घर पे तो नहीं चलती। आपने गेटअप भी बड़ा कमाल का लिया सर उसमें, जी, थैंक यू। और बड़ा ही कमाल का किरदार इनका लग रहा है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके थैंक लिए। यू। भाजी, नील और रणबीर कपूर जो हैं एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। रणबीर भी सिद्धू सर के बड़े फेवरेट हैं। आपके कॉलेज में सिर्फ हैंडसम लड़कों को एडमिशन मिलता है? सर, एडमिशन के बाद ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी हैंडसम लड़के थे वो कॉलेज के अंदर नहीं बाहर पढ़ते थे। अरे वो दावे के साथ कह सकता हूँ। तो रणबीर और मैं दोनों कॉलेज के बाहर ही मिला करते थे और बाहर ही गाड़ियों में बैठ के हम लोग गपशप करते थे। दोनों आपस में के अलग अलग गाड़ियों में? और नहीं, काफी बड़ा गैंग था। अच्छा। काफी गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां थी, तो जाहिर सी बात है कि काफी गाड़ियां उस समय थी, और एक कैंटीन वाला भी था। अच्छा। पाव भाजी वाला, चाइनीज स्टॉल वाला। तो सारी जो पढ़ाई लिखाई है, और आपको देख के लगता नहीं आपने कभी पाव भाजी वगैरह ऐसी चीजें खाई हो? ऐसा लगता है डायमंड खा, वो ऐसे रोस्टेड आलमंड्स और कुछ महंगी महंगी विदेशी सब्जियां खाते होंगे। लेकिन डायमंड कहाँ से खाते होंगे? नहीं, मैंने आलमंड बोलना था, डायमंड निकल गया। वो चमक इतना रहे, मैं क्या करूं? अच्छा, आपके कॉलेज में तो टॉस होता होगा ना, कि ब्राउन बालों वाला लड़का मेरा और काले बालों वाला तेरा? वेल, अगर होता हो तो उस टॉस के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब नील, अभी आप ठीक है, चलो शादी हो गई, लेकिन कॉलेज स्कूल में तो सब सही सही बताना, काफी गर्लफ्रेंड रही होंगी आपकी? नो सर, आई वेल, ऑल आई कैन से इज आई वाज लव्ड अ लॉट। सो मैं बहुत बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्यार इज्जत दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, भप्पीदा जब भी आए ना, हमें आदत है आई एम अ डिस्को डांसर एंट्री लेते हुए। आज एक कवाली पे इन्होंने एंट्री ली है, बिकॉज इनकी फिल्म में भी ये है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुर सर, भप्पीदा। थैंक यू। मैंने ऐसा सुना ही है पाजी कि भप्पीदा जिस भी फिल्म में म्यूजिक देते हैं ना, उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो इनका नाम लेके बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक वाले दे भी देते हैं कि 5-10 करोड़ लोन दे दो, 12-14 करोड़ तो गले में पहन के घूमते हैं। मधुर सर, I love your jokes. I love you, Babita. Fantastic. मजा आता है रे बाप रे। अच्छा, मधुर सर ने एक स्पेशल गाने के लिए भप्पीदा को रिक्वेस्ट की। तो मधुर सर, उसके पीछे क्या रीजन था? वो गाना भप्पीदा ही क्यों? वो इसलिए था कि अन्नू साहब जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है जी, और हम लोग चाहते थे एक ट्रिब्यूट जो है वो R.D. बर्मन साहब को दे, कि मैं जी। पंचम दा का बड़ा फैन हूँ, और वो गाना है दिल्ली की रात। और मैं चाहता था कि 70s में बप्पी दा का एक स्टाइल होता था उनके गाने का, और मैं चाहता था कि बप्पी दा से गाना गवाओ। तो अन्नू जी ने कंपोज किया, बप्पी दा ने वो गाना गाया। ओके। और R.D. बर्मन स्टाइल पूरा हमने रेट्रो उसका फील है पूरा दिया, एंड बप्पी दा ने बहुत ही कमाल से उसको गाया और बहुत अच्छा
उन पे शूट भी किया वो गाना जो Okay. जल्दी लॉन्च होने वाला है। बबीता, सिद्धू साहब मिनिस्टर बन गए हैं। मुबारक धन्यवाद। मुबारक। तुझे यहाँ ये उनको- क्या, अरे बताना तो होता है बबीता, मतलब अब तो 1990 पे ना चला जाना। तो बबीता, मैंने इसलिए बताया कि सिद्धू सर का एक सवाल था, कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद आपको कोई नोटिस वगैरह आया सरकार का कि फिर ये हमको लगा था आप यही पूछेंगे। सुनिए, जीएसटी तो जो हुआ है, जी। लेकिन मैं तो 45 इयर्स हो गया ये ऐसे ही जी, गोल्ड जी। में गोल्ड लेके घूम रहे हैं। नमस्कार। हेलो 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 हेलो, लीजिए, जरूरत से ज्यादा हेलो हमने डिलीवर कर दिया, अपने हिसाब से बांट लीजिएगा। सिर्फ उनको हेलो, मुझे कोई नहीं। सर आपको हेलो नहीं देंगे, आप यूज कर लेते हैं। क्या करना है बच्चा? यार एक प्रॉब्लम चल रहा है सर। क्या है, हमारी जो भैंसिया है ना, एवरी डे गिविंग व्हाइट मिल्क। सर कलर में कोई वैरायटी नहीं आ रहा है। लाइफ इज बिकमिंग वेरी मोनोटोनियस। पाजी, आपको पता है बच्चा पागल हो गया है? परसों अपनी मम्मी को बोल रहा था कि 15 साल से एक ही बापू, कुछ वेरिएशन लाओ। बच्चा, तू कैसी बातें कर रहा है आजकल? यार आप तो सीधा हमारे पापा पे चले गए यार, उन पे तो हम ही नहीं गए। तू किस पे गया है? हम साइकिल पे गए यार, ऑटो मिला नहीं। नितिन मुकेश जी, हाँ जी। सर देखिए, आपका निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी हम रखते नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है ना, बहुत लंबी होंगी। ऐसे कैसे? जिसके बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है तो बीबी तो लंबी होगी। वैसे सर, आपका कॉलेज लाइफ में भी बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड ऐसा अपने पापा के पास जाके बोलती होगी, मुझे प्यार हो गया है नील नितिन मुकेश से। पापा गुस्सा, एक से कर भाई, 3 से क्यों? बच्चा कैसी बातें कर रहा है? कुछ अच्छी बात कर यार। ये लीजिए आपके लिए ये अच्छी बात है। कीर्ति जी, यस। हमने आपको पिंक में देखा था, आज बेज में देख रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, वंडरफुल। इसी बात पे हाथ मिला लीजिए। ये लीजिए। ये बच्चा हाथ क्यों दोबारा उनका? अरे नहीं, गलत मत समझिएगा। क्या है कि राहत इंदौरी जी नाम के शायर आए थे अभी हमारे एपिसोड में, वो एक शेर अर्ज करके गए। क्या? राज जो कुछ भी हो इशारों इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ भी हो इशारों इशारों में बता भी देना, उनसे हाथ मिलाना और दबा भी देना। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बच्चा का गला भी दबा देना। क्या हमारे एक चाचा थे, वो भी शेरो शायरी करते थे, बहुत महान नहीं थे, लेकिन एक बहुत सटीक बात कहकर गए थे। क्या? चुप। मधुर जी, हाँ। एक बड़ा ही अजीब और गरीब बात है, हमारे एकदम जहन में आया, इसके मतलब जानना चाहते हैं। मधुर आप हैं लेकिन गाते ये हैं, सोना इनके पास है लेकिन चमक आप रहे हैं। बातें हम आपसे कर रहे हैं लेकिन जल ये रहे हैं। आई वंडर व्हाई। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? जोक तो सुना के जाओ। ये आप फोर्स किए हैं। सर क्या है, एक ऐसा जॉक्स का चलता है हमारा, क्या है कि सुना माहौल बनता है सर। एकदम पेश किया है। अच्छा। कपूर शर्मा, आपको एक पार्टी पे जाना है और आप चाहते हैं कि पार्टी के सारे लोग घूर घूर के आपको अटेंशन दे, तो आप कौन सा कोट पहन के जाएंगे? कौन सा? पेटी कोट। लीजिए, आज तक हमें पहना रहे थे, हमने पहना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। दोबारा हाथ मत दबाना। अरे नहीं, ऑल राइट ब्रो, थैंक यू।
मजा आ गया यार, फिर मिलते हैं। ये दूसरे एक्टर्स की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं। रियली? नील हो जाए थोड़ा। सर, what should I do? You should do something and continue. No, I'm not. संजीव कुमार। हाँ हाँ प्लीज संजीव सर का अरे जी। भाई, आप एक लाइन बताएं तो शायद। कल शाम को सोना कहाँ पे आ रहा है? तो आई थिंक आई शुड आस्क बप्पी दादी इसको। करेक्ट है। ओके, बप्पी, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। बप्पी, मैंने सुना है कल शाम सोना है। सोना कहाँ रहा है बप्पी? बहुत बहुत परफेक्ट। हेलो। हेलो। मुझे पता मैंने इतना अच्छा गाया, वैसे ये बैठे हुए हैं लेकिन दिल से मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। थैंक यू अंकल। पप्पी अंकल, मैंने बहुत अच्छा गाया, मुझे पता आप बहुत खुश हैं। आप खुश हो के मुझे कुछ भी सोना दे दीजिए, लेकिन हाँ एक मिनट अंकल बिल के साथ दीजिए, क्योंकि वो बीएसटी लग रहा है ना, जीएसटी जो भी है प्रॉब्लम होती है। दिल्ली बेटा तो फिर आ गई। फिर मैं पहले आई नहीं थी, फिर कैसे आ गई? क्या मैं गेस्टों को मिली। हेलो कीर्ति दीदी, हेलो बप्पी लहरी अंकल, हेलो मधुर बंगाणकर अंकल, हेलो नील नितिन मुकेश अंकल। मैं थक गई। लेकिन नील अंकल, मैं आपके दादाजी की ना बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके सारे नगमे सुने हुए हैं। बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, आपने कैसे सुने हो? तू छोटे होते कान तो ऐसे थोड़ी बंद होते हैं। बेटे चलो बाहर जा खेलो, हम बातें कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने कौन सा आपकी जीभ पे पैर रखा, करो बातें। वैसे पप्पी अंकल, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव बच्ची हूँ। मैंने अभी आपको देख के एक पोएट्री तैयार की है। आपकी अगर अनुपस्थिति में मैं गा सकती हूँ वो। गाइएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बेचारी डर जाएगी, बाहर निकालो फ्राई करके खाते हैं। दिल्ली तुझे पता है बपीता कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है? तभी तो मैं उनके पास आई हूँ सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे कुछ ऐसी धुनें सिखा दीजिए प्लीज प्लीज अंकल। मुझे आप अपना उस्ताद बना लीजिए। बेटे उस्ताद नहीं शागिर्द। शागिर्द उस्ताद बहुत लंबा सफर है, सीधा आप मुझे अपना उस्ताद ही बना लीजिए। ये बच्ची बहुत शरारती बपीता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, अभी फेल भी हो गई थी। किसने कहा मैं फेल होगी? मैं पढ़ी थी, वो तो पूरा स्कूल मुझे पढ़ाने में असफल रहा। दिल्ली तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आते हैं फिर? किसने कहा? भगवान की दया से पिछले साल आए होंगे 98 नहीं 6% आए थे। ये तो बहुत कम है। नहीं ठीक ही है, इतने भी कम नहीं है। चलो फिर कोई ऐसे सुनाओ। कैसे? ऐसे? हाँ कैसे है? अरे ऐसे मतलब निबंध सुनाओ। कौन सा वाला सुनाऊं? दिवाली पे सुना दो। दिवाली पे सुना देती हूँ। दिवाली हमारी माता होती है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 1 पूंछ होती है, 1 बाल्टी दूध देती है, जिससे दही मक्खन पनीर इत्यादि मिठाइयाँ बनती है। ये तो गाय का ऐसे सुना रही हो। हाँ तो क्या हुआ? मैंने क्या बोला था? मेरे 6% आते हैं। अंकल मैं हंसती अच्छा हूँ ना? बहुत प्यारी। आप भी ट्राई कर सकते हो, जरा करना। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कभी ट्राई नहीं करोगे। तो पढ़ाई से क्यों नफरत है तुम्हें? पढ़ाई से वाकई बड़ी नफरत है। पढ़ाई का नाम सुन के पाजी मेरा रोम रोम में आग लग जाती है, जैसे 1990 का मैच सुन के आपके रोम में लगती है। तुम इतनी शरारतें करती हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। ना सर, ओए ओए ओए,
मैंने फिर एक दिन बप्पी अंकल को टीवी पे गया, मैं क्या इस पे गई। वैसे अंकल, मैं सच मेरे रोम रोम में म्यूजिक भरा हुआ है। मन से तो आपका मन कर रहा है कि मुक्का मारूं, लेकिन क्या कोशिश है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सच में अच्छा गाया। पक्का खुल के क्यों नहीं हंस रहे फिर? पक्का अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया बेटा। अरे नाइस हाँ। मधुर अंकल, सब कहते हैं मधुर आए मधुर आए। एक मिनट दिखाना यार, वाकई बड़े मधुर है। पप्पी अंकल, मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं जा रही हूँ।